क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार किशोर जोरगेवार, इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण पडवेकर को 22,804 मतों से हार गंवानी पड़ी। किशोर जोरगेवार इन्हें 1,06,841 मतें खाई भी आई और कांग्रेस पक्ष में प्रवीण पडवेकर 84,047 मत खाई में आई। किशोर जोरगेवार 22,804 मतों से विजय घोषित किया गया और बड़े धूमधाम से गुलाल उड़ाया गया। देखिए पूरी खबर भारत 24 से संवाददाता प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। आमची भावना खूप चांगली आहे, खूप कार्यकर्त्यांची मेहनत, महायुतीचा साथ आणि त्याच्या जीवावरती आज किशोर भाऊ हे निवडणूक जिंकलेले आहेत। आमच्या सर्वांच्या चेहऱ्यावरती जे समाधान दिसते त्या समाधानाचं कारण म्हणजे केलेल्या कष्टाला आलेलं फळ आहे। त्या फळाचं आम्ही आज अनुभूती घेणार आहे आणि सर्वांना धन्यवाद व्यक्त करतो तुमच्या माध्यमातून जे आम्हाला मदत केली। काय वाटतं सर, आज खूप गाजावाजा चालून आले, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? जल्लोष चालू राहणार आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये किशोर भाऊ अजून जल्लोषाची संधी आम्हाला देणार आहे, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। धन्यवाद। पब्लिक चंद्रपूरची जनता किशोर जोरगेवार असं का नाव होतं? कारण त्यांचा जनसंपर्क तेवढा आहे, त्यांनी केलेली मागच्या पंचवार्षिकमध्ये कामं नसेल, ज्यावेळेस एखादा माणूस या जनतेला मिसळून त्यांच्यामध्ये काम करतो आणि त्यांच्यासारखा त्यांना वाटतो, त्याच्यानंतरच असा विजय शक्य आहे, त्याच्याशिवाय असा विजय होणं शक्य नाही आहे। जनतेला लाईट बिलाबद्दल बहुत परेशानी होत राहिली आहे। आता भाऊच्या पक्षामध्ये आलेला आहे, त्याच्या पक्षामध्ये होते, याच्याबद्दल काय सांगता? आता याच्यावरती अजून विस्तारितपणे होणार आहे। मागच्या पंचवार्षिकमध्ये आपण अपक्ष होतो, या पंचवार्षिकमध्ये महायुतीची ताकद आपल्याबरोबर आहे आणि घटक पक्ष आपल्यावर जोडले गेलेले आहेत आणि आपला आवाज अजून बळकट झालेला आहे। तो तुमचा प्रश्न आहे, त्याच्यावरती आपण चांगल्या पद्धतीने काम करणार आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्याचं एक चांगला आउटपुट सुद्धा आपण देणार आहोत। भाऊपेठ नगर, श्यामनगर, उडतानगर हे जो हे आहे त्याचे नाले वगैरे ते बनलेले आहे, त्याच्याबद्दल काय बोलू? आता आपण काम भरपूर केलेलं आहे, येणाऱ्या कामामध्ये अजून येणाऱ्या पंचवार्षिकमध्ये अजून कामं होणार आहेत। जी कामं आमच्याकडनं प्रलंबित राहिली असतील त्या कामावरती आम्ही सोल्युशन काढून त्याच्यावरती ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणीवरती मात करून येणाऱ्या पंचवार्षिकमध्ये त्याच्यावर नक्की आम्ही सोल्युशन काढणार आहोत। सर मला सांगा, भाऊनी आतापर्यंत 4 पाट्या चेंज केला आहे, त्याचा मुद्दा काय आहे? पार्ट्या चेंज करायचा असा काही विशेष मुद्दा नव्हता। ज्या वेळेस अपक्ष राहतात त्या वेळेस सरकारबरोबर जाणं ते काम असतं, त्याच्या माध्यमातून आपल्याला बरेचसे निधी मिळाले, त्या निधीचा आपण चांगल्या पद्धतीने वापर केला आणि चंद्रपूरच्या विकासासाठी तो निधी वापरला गेला। लोकसभेमध्ये आतापर्यंत फक्त विदर्भामध्ये एकच सीट आलेली होती, आज पूर्ण विदर्भ गाजरत आहे, त्याबद्दल तुमचा काय मुद्दा आहे? याच्या मागं आदरणीय मला तर असं वाटते की आज बायांनी जे 1500 रुपये बायांना जे मिळत होते, आज त्यांच्या मनामध्ये एक लालच पैदा झालेली आहे असं मला वाटत आहे, त्याबद्दल तुमचा काय मुद्दा आहे? नाही भाऊ, तसं काही नाही आहे। या 2.5 वर्षामध्ये मागचं काम झालेलं आहे आणि जी धडाडीचे ट्रिपल इंजिनचं सरकार या महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे, त्या महाराष्ट्राच्या सरकारवर विश्वास ठेवून त्यांना परत एकदा अजून मोठी ताकदीने महायुतीचं सरकार इथं स्थापन झालेलं आहे। त्यासाठी सर्व महायुतीचे घटक पक्ष आणि जे आमदार जुडलेले आहेत त्यांनी हे सर्वरित्या काम केलं आहे, त्याच्यामुळं आता आपल्याला बेरोजगाराबद्दल काय म्हणणं आहे तुमचं? आता त्या संदर्भात अजून येणाऱ्या पंचवार्षिकमध्ये अजून काम होतील, जे किशोर भाऊ इथं काम करत आहेत त्याच्यावरती मला तर असं वाटतोय की आता जे 1500 रुपये बायांना मिळत आहे पण त्याच्यामुळे पूर्ण वस्तू महाग झालेली आहे। मला असं वाटतंय की ज्या 1500 रुपयामधून बाकी जे मायनस करत आहे ते येणारी बीजेपीच आहे। नाही, तसं काही नाही आहे, गैरसमज आहे थोडं, त्याविषयी म्हणजे अपप्रचार झाल्याचा समजतं आहे, पण तुम्ही काही काळजी करू नका। महायुतीचं खंबीर नेतृत्व, जे तिन्ही पक्षांचे नेते आहेत, प्रमुख नेते आहेत, त्यांनी काम करतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये अजून चांगला रिझल्ट देतील, जेणेकरून तुमच्या मनात हा कुठलाही संभ्रम राहणार। धन्यवाद। गव्हर्नमेंट सर्वंट असल्यामुळे मला मिळाली नाहीये, पण लाडक्या बहिणींनी निवडून दिलेलं आहे आणि मॅडम 2019 मध्ये जे विधानसभाचे लढले होते अपेक्षामध्ये, तर त्यांनी जो विकास आज त्यांचा विकास काय आहे? बहिणीचे पैसे 7,500 योजना मिळत आहे, तुम्ही खुश आहे का नाराज आहे?
₹21 रुपये देणार असा वादा केले होते भाजपाने, तुम्ही याच्याबद्दल काय म्हणता? वादा केला तर जनतेला लाईट बिल बहुत येऊन राहिले, याच्याबद्दल काय म्हणता तुम्ही? हे आता त्यांच्या मनात भाववर आहे, भाव बरोबर आमच्याकडे भाव काही ना काही कमी करणार. क्या पावर है महिला शक्ति में? पावर है. क्या पावर है? लाड़की बहन योजना चालू करने के बाद में सभी लाड़की बहनों ने अपने लाड़की बहन को चेंज कर दिए और उनसे पावर की अपेक्षा करते हैं. लाड़की बहन का मैडम, जो 2019 में जो अपक्ष सभा में जो खड़े हो गए थे वो जो चुन किया है, तो अभी जो लोगों को जो आश्वासन किया था, अभी कौन सा आश्वासन दिए? अभी बाबू ने सिर्फ विकास का आश्वासन दिए हैं. जो 2019 का आश्वासन उन्होंने दिया था उसके लिए भी वो भरपूर प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे. हमने 4 पार्टी क्यों चेंज किया? बाबू ने पार्टी चेंज नहीं की है. बाबू पहले नहीं मैडम, हमने 4 पार्टी चेंज किया था, क्यों? नहीं, बाबू ने अपना समर्थन देने की कोशिश की थी, लेकिन अपक्ष उम्मीदवार होने की वजह से उसके बाद जो उनको चांस मिला तो वापसी की उन्होंने बीजेपी में. लाड़की बहन को खुद और लाड़के भाव को, उसके बारे में क्या कहना है? लाड़के भाव के बारे में क्या कहना है आपका? जरूर हमारे सामने हमने हमेशा सुना है, शिंदे साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की ये घोषणा की थी कि मैं लड़का भाव योजना भी चालू करूँगा, जरूर करेंगे. वो उनका प्रयत्न चालू है. उनके आने वाले उपक्रम में वो लड़का भाव योजना. अभी तो उनकी सरकार बैठने जा रही है, कब तक? क्या विकास किया चंद्रपुर में भाव ने? भाव ने मेडिकल कॉलेज, वर्टिकल गार्डन, अम्मा टीवी चालू करे. भाव ने क्या पुण्य बनाए, गरीबाकी भाव ने क्या नहीं करे. उद्यान बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया, रोड बनाया, नाली बनाया. जो 15 साल से जो उड़ान पुरजू चालू था उसको एक बात है, लाड़की बहनों को अपने लाड़के भावों को बहुत विश्वास है और इसीलिए अगर महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति की सरकार आ रही है तो इन लाड़की बहनों के आशीर्वाद की वजह से आ रही है. आपका क्या कहना है? भाव के बारे में आपका क्या कहना है? हिंदी. और अभी फिर से पिछले बार अपक्ष में 72,000 की लीड आई थी और इस बार भी तकरीबन 50 से 60,000 की लीड से आमदार साहब फिर से चुन के आ रहे हैं. 2019 में जो चुन के जो आए थे उन्होंने क्या विकास किया? 2019 में चुन के आने के बाद में एक अपक्ष आमदार के होते हुए भी यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए 2002 साइकिल वितरित की गई. उसी के साथ साथ दीक्षा भूमि का जो एक नागपुर में है और एक चंद्रपुर में है, चंद्रपुर की जो दीक्षा भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा निधि लाने का काम हमारे आमदार साहब के माध्यम से हुआ है. और मैं बाबूपेट का रहवासी हूँ. चंद्रपुर शहर का सबसे बड़ा प्रभाग चंद्रपुर शहर का सबसे बड़ा प्रभाग बाबूपेट है, जहाँ पे 60 से 70 हज़ार लोगों की बस्ती है. वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बाबूपेट उड़ान पुल था और जो कि माननीय आमदार किशोर भाऊ जोरगेवार जी, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी और हंसराज भैया जी के नेतृत्व में वो पुल का काम हुआ है. 200 यूनिट के बारे में क्या बोलते हैं आप? आश्वासन दिए थे किशोर भाऊ जोरगेवार जी ने. 200 यूनिट के बारे में क्या बोलते हैं? देखिए 200 यूनिट का जो मुद्दा है वो कोई छोटा मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है. 2019 में माननीय आमदार साहब अपक्ष में थे और ऐसा नहीं है कि अपक्ष में तो सर उन्होंने अभी 4 पार्टी उन्होंने चेंज किए, उसके ऊपर आपका क्या मुद्दा है? देखिए कैसा है, अपक्ष में रहने के बाद में काम करने में कठिनाइयाँ आती है. लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है सर, उन्होंने 4 पार्टी चेंज कर चुके हैं. उसके जो 4 पार्टी आप बोल रहे हो चेंज किए है वो खुद के लिए नहीं किए, वो जनता के विकास के लिए किए. अपक्ष में रहने के बाद में उनके विकास काम में अड़थड़े आ रहे थे, इसी के कारण उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी. क्या विकास हुआ? जनता का क्या विकास हुआ? चंद्रपुर में बड़ा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, ऐसे बहुत से विकास है, हर रोड के काम हुए हैं. और दीक्षा भूमि है, 57 कोटी रुपए किशोर भाऊ ने दीक्षा भूमि के लिए मंजूर करके 4 चंद्रपुर में उड़ान पुल हुए हैं. क्या विकास हुआ है? चंद्रपुर में बड़ा तीर्थ क्षेत्र ये डेवलप हुआ है. दीक्षा भूमि को भी दीक्षा में अपना वहाँ पर भी निधि मिली है. और इस बार चंद्रपुर के जनता ने जात पात का राजकारण न करते हुए विकास को मद्देनजर रखते हुए इस बार किशोर भाऊ को बहुमत से चुन के लाया है.
उड़ान पुल के इसमें क्या कहना चाहते हो? जो उड़ान पुल जो पुलिया था उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? किशोर भाऊ ने उड़ान पुल के वो बनाया उन्होंने, और जो ग्रामीण भाग में था उसने रोड, बंधारे और सांस्कृतिक भवन सब कुछ दिया भाऊ ने। इसलिए भाऊ आगे चुन के आ रहे हो उसके भरोसे, विकास के भरोसे। उन्होंने 4 पार्टी क्यों चेंज किया? तो 4 पार्टी गाय के लिए क्या बोलते हैं, जिसकी सत्ता रहेंगी उसके साथ में तो रहना चाहिए। अपक्ष रहने वाले आमदार है, जिसकी सरकार होंगी उसके साथ में रहेंगे तो अपना चंद्रपुर का विकास होगा। इसलिए भाऊ ने उसके साथ में, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसके साथ में चले गए, क्योंकि चंद्रपुर का विकास होना चाहिए। जो 1500 रुपए जो आ रहे थे बीजेपी के अंदर में, जो आज 2100 रुपए का जो लॉलीपॉप दिया, उसके कहने में आपका क्या? लॉलीपॉप नहीं है, वो तो होने वाला है। वो 1500 का लॉलीपॉप नहीं है, उल्टा कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया है। 3000 जब 1500 रुपए जब डिक्लेयर हुआ था बांटने के लिए, तब कांग्रेस वालों ने बोला था कि ये नहीं हो सकता। जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट ने उनको बोला कि ये जनता की सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने फिर वापस पलटी मार के और बोला कि हम 3000 देंगे। तो इसमें लॉलीपॉप कांग्रेस ने नहीं दिया, कांग्रेस ने दिया है, ना कि बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने 1500 भी दिए हैं और आगे 2100 भी करेंगे। चंद्रपुर का विकास क्या बोलते हैं? अम्मा टिफिन के बारे में 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे? देखिए, अम्मा का टिफिन जो है ये एक गौर गरीब लोगों के सबसे बड़ा मुद्दा जो है, गौर गरीब लोगों के लिए जो मुद्दा चाहिए था वो अम्मा का टिफिन है। और अम्मा का टिफिन जो पहले था वो आगे भी रहेगा और ये चलते रहेगा, हमेशा के लिए चलते रहेगा। और ये 365 दिन, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे कुछ 365 के 365 दिन ये अम्मा का टिफिन चालू रहता है। 2019 में क्या विकास किया उन्होंने? 2019 में मैंने अभी आपको बताया है, बाबूपेट का उड़ान पुल। देखिए अपने पास में समय बाबूपेट का उड़ान पुल वो तो 10 साल से चालू था, 15 साल से चालू था। हाथी निकल गया था, लेकिन उसकी पूछ जो बाकी थी वो पूछ के लिए माननीय आमदार किशोर भाऊ जोरगेवार जी ने अथक प्रयास किया और वो प्रयास का परिणाम भी मिला है। और 16 दीक्षा भूमि है, और जैसे विद्यार्थियों के लिए अगर आप बोलोगे साइकिल तो वितरित की गई है, उसी के साथ साथ 11 अभ्यासिका, जो कि चंद्रपुर के क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी निधि हो सकती है। 11 अभ्यासिका बनाना कोई छोटी बात नहीं है। चंद्रपुर जिले के गरीब जनता का ये कहना है कि लाइट बिल बहुत बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए अभी कैसा है, अभी माननीय आमदार साहब अपक्ष में थे, अभी वो राष्ट्रीय पार्टी में आए हैं, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। अब कैसा है, अब अपक्ष में आप स्वतंत्र होते हैं, मगर यहाँ पर कुछ बड़े लोग भी होते हैं, जैसे अमित शाह जी है और मोदी जी है, इनके नेतृत्व में। जैसा रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? रोजगार के बारे में, अभी 2100 रुपये करते हैं, वादा पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे। हमारी सरकार जो है वादा पूरा 21 रुपये महिला को, लाड़की बहना महिला को 21 रुपये मिलेंगे। लाडक्या भाऊचा भाऊ कसा असावा, लाडक्या बहिणीचा भाऊ कसा असावा, किशोर भाऊ आगे बढ़ो, जनता का ये कहना है कि लाइट बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी हमारी सरकार 200 यूनिट उसमें कम करके बिल आएंगे। हमारी सरकार बैठने दो, उसमें आएगा, वो हो जाएगा पूरा पक्का। कम करके आएगा ना, पक्का कम करके आएगा। सुधीर भाऊ ने बोला है, सुधीर भाऊ ने बोला, लेकिन जोरगेवार भाऊ ने बोला है 200 यूनिट, उसके बारे में क्या कहना है? महिला को 50% में छूट दी है और 75 वर्ष वाले को अपन फ्री में प्रवाह दे रहे हैं। ये हमारी सरकार की है, राष्ट्रों का कर्जा माफ भी होने वाला है। और भाजपा सरकार आने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि फ्री करेंगे तो महिलाओं को मंत्री बनने के बाद है ना, मंत्री बना बिजली भी कम कर दी। तुम्हारा कहना आपका? सर
अपक्ष में रह के सामने वाले पक्ष में रह के उन्होंने खूब लड़ाई लड़े मगर नहीं हो पाया। सर उन्होंने खूब लड़ाई लड़े 200 यूनिट के लिए, बोले उन्होंने 30% छूट मिलेंगी भाई, मगर नहीं हो पाया। बिजली में है ना 200 दोनों किए अपने तरफ से, जितना कोशिश था किया नहीं हो पाया। 200 यूनिट की बात नहीं करना चाहता हूँ, एक विधानसभा में हो अकेले पक्ष थे वो। पूरे महाराष्ट्र का विषय है। अगर एक विधानसभा में किए रहते तो बाकी विधानसभा वाले भी है वो भी चिल्लाए रहते करके 200 यूनिट हुए नहीं। लेकिन महाराष्ट्र शासन 30% पूरे महाराष्ट्र में डिस्काउंट दे रही है बिजली पे, और आने वाली ये भी सरकार बनेगी देवेंद्र जी फडणवीस। वो 200 यूनिट का क्या हुआ जो जोरगेवार साहब ने आश्वासन दिया? 200 यूनिट का विषय है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। 200 यूनिट आएंगे, देश आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। 200 यूनिट का कोई मतलब ही नहीं आता। पहले देश अकेला विपक्ष का नेता 200 यूनिट के लिए कैसा लड़ेगा? उन्होंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। अब यहाँ पे बीजेपी उन्होंने 5 पार्टी क्यों चेंज किया? 5 पार्टी जो किशोर जोरगेवार ने जो किया, उनको पार्टी चेंज किया है, वो क्यों किया? यहाँ पे अब 5 पार्टी की किशोर भाऊ की अकेले की बात कर रहे हो। यहाँ पे दुनिया में कैसे कितने नेता है, उन्होंने कई पार्टियां चेंज की है और आखिर बीजेपी में भी आए हैं। बीजेपी के थे, बीजेपी में वापस आए वो। बीजेपी के थे। किशोर भाऊ पहले ही बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी में है। और अमित शाह जी, मोदी जी ने किशोर भाऊ पे जो विश्वास जताया है, किशोर भाऊ ने वो विश्वास जीत के बताया। क्या लगता है तुम्हें? जो एक मिनिट, किशोर भाऊनं पार्टी चेंज केलेली नाही, किशोर भाऊनं संघर्ष केलेला आहे। किशोर भाऊनं हे दाखवून दिलेलं आहे की मला माझ्यासोबत पार्टी नसली तरी मी संघर्ष करून पार्टीचे नाव वर्त करू शकतो, म्हणून ते मागच्या वेळेला यंग जनता ब्रिगेड विपक्ष उमेदवार म्हणून राहिले आणि तेव्हा पण निवडून आले आणि त्याच्यानंतर सुद्धा त्यांनी बीजेपीला साथ दिली आहे आणि ते आयुष्यभर तसंच साथ देत राहणार। पब्लिक का ये कहना है चंद्रपुर जिले में कि लाइट बिल बहुत आ रहा है, आम इंसान के पास 2-3 हजार रुपए लाइट बिल आ रहा है। उसके बारे में क्या कहना है? उसका विषय भी अभी हो जाएगा। अभी हमारी महायुति की सरकार आ रही है। जनता का विषय देता तो जनता किशोर को चुन के ही नहीं देती। ये उन्होंने जनता को लेके आए हैं। मीडिया का विषय है, ये जनता का विषय नहीं है। मीडिया वाले इसको सिर्फ फैला रहे हैं। जनता को अगर ऐसा कुछ रहता तो किशोर भाऊ ये फेक नैरेटिव है। आज कम से कम 25 से 30 हजार वोट से लीडिंग से आ रही है, यानी जनता को भी किशोर भाऊ ही चाहिए।